प्रणब झा की हार के बाद झारखंड की राजनीति में बयानबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस बीच जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के एक बयान ने नए सियासी सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य का दावा है कि जिन 50 विधायकों ने जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दिया उनके नेता हेमंत सोरेन और राहुल गांधी है। वहीं 28 वोट जो परिमल नाथवानी को मिले उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन है। सुप्रियो के इस बयान में विधायकों की गिनती को लेकर अब वार पलटवार वाली सियासत देखने को मिल रही है। राज्यसभा चुनाव के पहले शुरू हुई सियासी बयानबाजी चुनाव खत्म होने के बाद भी थम नहीं रही है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा की हार ने महागठबंधन में लंबे समय से चल रही तनातनी को सतह पर ला दिया है। इस बीच जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के एक दावे ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। पहले आपको वो दावा सुनाते हैं, फिर आगे इस पर चल रही बयानबाजी से रूबरू कराएंगे कि 50 लोग जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को अपना 30 मत और कांग्रेस के कैंडिडेट को अपना 20 मत दिया है, उनके नेता हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जी, और जो 28 वोट परिमल नाथवानी जी को मिला है उनके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नितिन नवीन जी। दरअसल राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन 56 और 61 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा था, लेकिन नतीजों के बाद 50 विधायकों की बात सामने आने से विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी का कहना है कि अगर महागठबंधन के पास पहले 56 विधायक थे तो अब 50 की संख्या कैसे रह गई। बीजेपी के मुताबिक झारखंड सरकार के प्रति विधायकों का भरोसा कम हो रहा है और आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष को और झटके लग सकते हैं। कि हेमंत जी का कद को छोटा करने का काम उनके दल के ही लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि 50 के 45 के 40 के नेता हैं, उनके दल के लोग कर रहे हैं, तो उनके दल को ही मुबारक हो। राज्यसभा चुनाव से पहले 56 विधायकों के नेता थे। राज्यसभा चुनाव के बाद वो 50 विधायकों के नेता हो गए। अगले साल फिर राज्यसभा का चुनाव होना है, फिर वो 44 विधायकों का हो जाएंगे और अगला चुनाव आते आते तक वो 0-0 का विधायक हो जाएगा। वहीं बीजेपी के आरोपों पर सत्तारूढ़ दलों ने पलटवार किया है। जेएमएम के मुताबिक सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में था, लेकिन बीजेपी हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से घबराकर अनावश्यक मुद्दा बना रही है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है भले ही उसे अपेक्षित वोट नहीं मिले, लेकिन इससे बीजेपी के मजबूत होने का दावा सही साबित नहीं होता। हेमंत फोबिया होता है ना, तो हेमंत फोबिया, हेमंत सोरेन का डर, हेमंत सोरेन का भय, हेमंत सोरेन की बढ़ती जनाधार, उससे ये लोग का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अरे वो बातें जो उठी थी, कल उसका खंडन भी आया, महासचिव महोदय ने किया। उनको राज्यसभा में 28 मत तो मिल गए, लेकिन उनको कहिए कि 28 विधायकों को परेड भी करा दें, 28 विधायकों का परेड भी करा दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सच है कि हम लोग 56 थे और जो वोट आना चाहिए वो नहीं आया और परिणाम जो हुआ वो सभी के सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में ना रहे कि वो 28 वोट पा करके वो जीत गए हैं। बहरहाल राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने झारखंड की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। 56 से 50 विधायकों के आंकड़े पर छिड़ी बहस अब सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी संघर्ष का नया मुद्दा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेगूसराय के चकिया थाना इलाके में